मैं पीएम मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट गवर्नमेंट पीजी कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत वैदिक सभ्यता पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे जो पूर्ववर्ती वीडियो थे उनमें हमने वैदिक सभ्यता पर चर्चा की, जिनमें राजनीतिक एवं सामाजिक जो उनकी व्यवस्थाएं थी उनके बारे में चर्चा की। आज हम धर्म और आर्थिक इनकी जो व्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। जहाँ तक धर्म के बारे में है तो ऋग्वेद काल से लेकर हमारा जो उत्तर वैदिक काल है वो एक बहुत बड़ा काल है, यानी लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय। हम देखते हैं कि धर्म के बारे में वैदिक काल में जो इनकी जो व्यवस्था थी उसमें धर्म इनका प्रकृति से जुड़ा हुआ था, यानी प्रकृति की जितनी भी इन्होंने शक्तियां जो इनको लगी कि ये जो शक्तियां हैं वो हमें लाभ भी दे सकती है और हमारे नुकसान भी कर सकती है, तो ऐसी तमाम शक्तियों ने को इन्होंने एक तरह से ईश्वर के रूप में मान लिया। जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, तो यानी जो परम जितनी भी है उनको ये पूजा करना शुरू कर दिया। इंद्र है, वरुण है, उषा आदि सभी को देवी देवताओं के रूप में मानना प्रारंभ कर। इन प्राकृतिक शक्ति से आर्य बहुत आश्चर्यचकित हुए। कुछ इनसे भयभीत थे, कुछ इनसे प्रभावित थे, कुछ इनसे आश्वस्त होकर इनकी प्रार्थना करने लग गए। और इस तरह से इन्होंने सर्वप्रथम आकाश है, पृथ्वी है, क्योंकि आकाश महाविस्तार में है, वो सबको ढके हुए है। इसी तरह उन्होंने वरुण देवता की संज्ञा दी गई से ऋग्वेद में अनेक स्थान पर वरुण का उल्लेख है। वह आकाश, पृथ्वी, सूर्य का निर्माता बताया गया है। सर्वशक्तिमान होते हुए भी वह वरुण अनियंत्रित अथवा स्वेच्छाचारी नहीं है। वह ऋत, धृत, व्रत और यज्ञ कर्म से प्रसन्न होकर सुख समृद्धि देता है। तो इस प्रकार आर्यों ने वरुण की उपासना के अंतर्गत कर्मवाद और भक्ति मार्ग का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इसी तरह से सूर्य का महत्व भी कम नहीं है, क्योंकि वो अंधकार को समाप्त करने वाला है। अतः सूर्य की उन्होंने पूजा शुरू कर दी। वरुण के साथ आपका भी उल्लेख है। आपका अर्थ होता है जल। तो इस तरह से कालांतर में वरुण को एकमात्र जल का देवता इन्होंने मान लिया गया। सविता, जिसका अर्थ है चक्षु, और उपासक ने संसार में यथार्थ दर्शन के लिए उसकी पाप मोचन देवता के रूप में उसको प्रतिष्ठित कर दिया। विष्णु, जो देवता संसार का संरक्षक मानना पूजा की उसकी। अग्नि, जिनको पूजा भारत आर्य करते ही थे, साथ ही ईरान, यूनान और रोम आदि प्राचीन अन्य देशों में भी इसकी पूजा के हमें उल्लेख मिलते हैं। हमारे जो ऋग्वेद में उसमें अग्नि देवता के कम से कम 200 मंत्र मिलते हैं। इसी प्रकार से सोम है। सोम का अर्थ होता है, सोम आर्यों का एक सर्वोत्तम पेय था और वो उनको
देवत्व दे डाला, क्योंकि इनसे उल्लास मिलता है, सोम सूर्य और विद्युत से उत्पन्न हुआ वो बताया गया है। तो और ये कहा है कि हमने सोम को पान कर लिया है, हम अमर हो गए। तो इस तरह से इनको इसने भी देवता के रूप में मान लिया। ऐसे इंद्र है जो आंधी तूफान बिजली वर्षा का देवता था। ऋग्वेद में यही एक सर्वमान्य सर्वाधिक शक्तिशाली देवता के रूप में इंद्र की स्तुति की गई है और लगभग 250 उसमें मंत्र है। इसी प्रकार आर्यों ने उषा और अदिति को का भी देवीकरण कर दिया। यानी कहने का अर्थ यह है कि प्राकृतिक जितनी भी शक्तियां हैं, जो उन्हें ये लगी कि ये हमारे लिए लाभ दे सकती है और नुकसान भी कर सकती है, तो इस तरह से प्राकृतिक सब शक्तियों को उन्होंने देवता के रूप में स्वीकार कर लिया और इनको 3 श्रेणी में बांट दिया। एक तो आकाशवाणी वासी, यानी इस कोटि में वरुण है, आप है, मित्र है, सूर्य है, सविता है, विष्णु है, अदिति है, उषा, ये कौन से आकाशवासी। फिर है अंतरिक्षवासी, इंद्र, मरुत, वात, ये अंतरिक्षवासी हो गए। और पृथ्वीवासी इस कोटि में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि देवी देवताओं मान लिया गया। तो इस तरह से देवताओं का 3 वर्गीकरण किया गया है। अब जो इतने संख्या में देवता है, उनको इन्होंने, जिसको हम कहते हैं बहुदेववाद, यानी एक से अधिक देवताओं की आराधना। लेकिन इनका जो बहुदेववाद था वो इस रूप में था कि हम एक दूसरे देवताओं को ऊंच नीच का वो नहीं था कि ये श्रेष्ठ है, ये इससे निम्न है, या फिर एक दूसरे की किसी प्रकार की आलोचना भी इन्होंने इस रूप में नहीं की कि ये इसमें अच्छे श्रेष्ठ गुण वाला है। यानी कहने का अर्थ यह है कि आराधना के समय में ये इस प्रकार की कोई इनमें ऐसी परेशानियां नहीं आई जिसकी वजह से एक दूसरे देवताओं पर उनका जो स्थान है उसमें किसी प्रकार की बाधा हो। क्योंकि इनका जो आराधना करने का जो तरीका था वो ये था कि हम जिस समय जिस देव की आराधना कर रहे हैं वो ही हमारे लिए श्रेष्ठ देव है और बाकी उस समय का स्थान गौण रहता है। तो इस तरह से इन्होंने इसकी आराधना की। धीरे धीरे हम देखते हैं कि एकेश्वरवाद की तरफ ये बढ़ते हैं। आर्यों ने भली भांति ज्ञान हो गया कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही परम सत्ता है और उसको हम विश्वकर्मा, प्रजापति इस नाम से हमें उसका उल्लेख मिलता है। यानी इस सृष्टि का निर्माता और संपूर्ण उसी के अंग है। तो इस तरह से एकेश्वरवाद का भी हम इसमें देखने को मिलता है। और इस काल में यज्ञों की बड़ी महिमा रही है। ऋग्वेद में देवताओं के साथ साथ पितृ पूजा की भी स्थापना हो गई थी। और दूसरा, आर्य पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, तो इसीलिए ये आत्मावादी थे। यानी आत्मा अमर है और जो शरीर है वह नाश्वर है। एक बार आत्मा शरीर में प्रवेश कर जाती है और जब वो शरीर नष्ट हो जाता है, यानी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो आत्मा उस शरीर को छोड़ करके और नए शरीर में जन्म ले लेती है। तो इस तरह से धार्मिक धर्म के बारे में जो वैदिक लोग थे आर्य, वो बिल्कुल एक तरह से प्रकृति से जुड़े हुए थे। प्राकृतिक शक्तियों को उन्होंने देव के रूप में माना है
और उनकी संख्या मतलब बहुत ज़्यादा थी। तो उनको उन्होंने आराध्य देव अपनी स्तुति के अनुसार उन्हें आराधना करते थे और उसे पूजा करके और अपनी जो इच्छा है, अपनी जो मांग है, जो अपनी वो उनसे करते थे और यानी उनसे लाभ प्राप्त करने का ये प्रयत्न करते थे। आर्थिक संगठन। वैदिक जो लोग थे वो एक ग्रामीण सभ्यता थी, गांवों में रहते थे। गांव ही तत्कालीन समाज की सबसे छोटी राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई थी। आर्यों ने अपने देश में वन्य प्रदेशों को काट छाट साफ करके यहाँ पर अपने गांव की स्थापना की थी। और चूंकि गांव उनकी रहने की, खेती करने की, पशु जो इसके चरागा चाहिए, ये सब व्यवस्था उनके गांव के चारों तरफ ही इस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध थी। तो इसलिए ये लोग गांव में रहते थे। कृषि। साधारणतः कृषक वर्षा जल पर ही निर्भर थी। ऋग्वेद में स्थान स्थान पर वर्षा के लिए प्रार्थना की गई है। इसके अतिरिक्त कुएं से भी सिंचाई होती थी और चक्र के द्वारा कुओं का पानी निकाला जाता था। ऋग्वेद में नहरों का उल्लेख भी मिलता है। इस काल में खेती हल बैल की सहायता से होती थी। पशुपालन। कृषि कर्म के साथ साथ पशुपालन भी ऋग्वेदिक आर्यों का एक प्रमुख उद्गम था। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर पशुधन की वृद्धि के लिए देवताओं की प्रार्थना की गई है। गाय आर्य जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दूध आर्यों के भोजन का एक प्रमुख अंग था। इसलिए दुहिता शब्द से प्रकट होता है कि दूध दोहने के कार्य प्राय घर की पुत्रियां करती थी। और गाय को विनिमय के माध्यम के रूप में भी प्रयोग में लाया गया है। इसके गाय के अलावा भैंस है, बकरी है, भेड़ है, घोड़ा है, हाथी है, ऊंट आदि पशु भी आर्य के द्वारा पाले जाते थे। उद्योग का उल्लेख मिलता है। अयस्क धातु का प्रयोग अधिक हुआ है और इस धातु से कवच है, शिरस्त्राण है, वाण है, अन्य हथियार और औजार बनाए जाते थे। सोना। इस धातु का उल्लेख ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर हुआ है। इसको हिरण्यपिंड का नाम दिया गया है। निष्क आभूषण इसी धातु से बनाए जाते थे। धनिक वर्ग के अन्य आभूषण भी स्वर्ण निर्मित होते थे। दान दक्षिणा में भी स्वर्ण दी जाती थी। तक्षण। लकड़ी का काम, जिसको हम बढ़ाई कहते हैं, वो इस काल में हमें देखने को मिलता है। कताई है, बुनाई है। ऋग्वेद में कपड़े बनाने के लिए वस्त्र, वास, वसन आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। इससे सिद्ध होता है कि ऋग्वेद आर्य सूत काटना, कपड़ा बुनना जानते थे। ऋग्वेद में वास शब्द का प्रयोग जुलाहा के अर्थ में हुआ है। ऋग्वेद में प्रयुक्त श्री शब्द का अर्थ कदाचित बुनाई काम करने वाली नारी है। वस्त्रों के ऊपर कढ़ाई काम करने वाली नारी को पेशकारी कहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद काल में कताई, बुनाई, कढ़ाई का काम प्रायः नारियों के द्वारा ही किया जाता था। इस काल में सिंध प्रदेश और गंधार प्रदेश अनेक ऊन के लिए प्रसिद्ध थे। चमड़े का काम करने वाले चर्मन कहलाते थे। ऋग्वेद काल में पशु चर्म से थैले, कोड़े, लगाम, आछन और
परीक्षा आदि बनाए जाते थे। भिषक ये चिकित्सक अथवा वैद्य होता था। व्यापार ऋग्वेद काल में समुद्री यात्रा व्यापार का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ है। 100 पतवारों वाली नाव का उल्लेख भी हुआ है। बोगज कोई और एल अरमना के साक्ष्यों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि आर्यों का विदेशों के साथ संबंध था। विक्रय का माध्यम, जैसा कि हम देखते हैं कि शुरुआत में वस्तु विनिमय का प्रचलन था, यानी जैसे जैसे व्यक्ति की आवश्यकता है अपना वस्तु दे दो और उसके एवज में दूसरी वस्तु लेते थे। लेकिन समय और जीवन की जटिलता होते हुए ये आवश्यकता बढ़ने लगी, तो अब वस्तु विनिमय एक तरह से अनुपयुक्त हो गया। यानी जैसे कि मान लो आपको किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है और आप किसी को दूसरी वस्तु दे रहे हैं, तो वो वस्तु आप खो लोगे, तो इस तरह से इसमें एक कठिनाई आने लगी। तो अब विनिमय का माध्यम क्या हो गया, गाय को बना लिया, क्योंकि गाय उस समय एक बहुत ही एक प्रमुख पशु था और वो गाय के द्वारा विनिमय किया जाने लगा। बाद में इसमें भी बहुत परेशानियां आने लगी, तो अब उसके स्थान पर धातु विनिमय आ गया। और धातु कौन सा, जो मूल्यवान हो, यानी सोना जिसको ऋग्वेद में निष्क कहा है, वो विनिमय का माध्यम बन गया। हिरण्य पिंड बहुमूल्य धातु, और ये अब एक ऐसा माध्यम हो गया जो बहुत लंबे समय तक चला। सोना एक निश्चित तौल माप मूल्य और आकार का पिंड के द्वारा विनिमय का माध्यम होने लग गया। सोना चूंकि क्योंकि बहुमूल्य धातु है और ये कभी नष्ट नहीं होती है, हर युग में इसकी मांग रही है, हर युग में ये मूल्यवान रही है, तो इस तरह से बाद में ये विनिमय का माध्यम हो गया। तो आज का जो हमारा जो वीडियो है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं।